हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे। तो गाइज़, मैंने दिखाया था आपको पिछले व्लॉग में रमण बिहारी लाल का मंदिर जो हमारे मथुरा में है, यूपी में। एंड दिखाया था मैंने रसखान जी की समाधि जहाँ पे आपको विज़िट कराई थी। और आज मेरा सेकंड डे है मथुरा में। तो आज मैं लेकर चलती हूँ आपको गिरिराज जी, यानी गोवर्धन महाराज जी हमारे यहाँ बोलते हैं। तो वहाँ पे परिक्रमा लगाने के लिए हम लोग जा रहे हैं, पूरी फैमिली जा रही है एंड बच्चे जा रहे हैं। तो आज आपको विज़िट कराते हैं परिक्रमा मार्ग की और आपको दिखाते हैं वहाँ के सारे व्यू एंड जो भी जितना हो सकेगा मैं आपको दिखाऊंगी, अच्छे अच्छे व्यू आपको दूंगी। तो गाइज़, मेरे साथ आप बने रहिए व्लॉग में। अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फिर चलते हैं गिरिराज जी एंड दिखा देती हूँ कि बच्चे जा रहे हैं हमारे साथ में, और दिखा देती हूँ बच्चे एकदम रेडी बैठे हुए हैं। एंड मेरी मम्मी है, ये भी देखो तैयारी कर रही हैं जाने की, पूड़ी वगैरह बनाई है, पूरा खाना पीना रखा है इन्होंने। और ये मंदिर ठाकुर जी कृष्ण कन्हैया के आज हम जो है जा रहे हैं परिक्रमा लगाने के लिए। तो देखिए ये भतीजा मेरा सारे बच्चे रेडी हो चुके हैं जाने के लिए और ये बहन तैयारी कर रही है, खाना पीना रख रही है बैग में, सारी चीज़ें बच्चों के लिए, क्योंकि परिक्रमा मार्ग में कुछ ऐसा खाने के लिए नहीं मिलता, तो बच्चों का हम पूरा लेकर ही जाते हैं, खाना पीना सारी चीज़ें। तो चलिए आपको अब दिखाते हैं आगे आगे और बने रहिए ब्लॉग में। प्लानिंग
गाइस थाने में लगा हुआ है ये मिरर और इस पे लिखा हुआ है क्या मेरी वर्दी ठीक है। तो ये वाला मिरर हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं और देखिए मैं किस तरह से अपने आप को इसमें देख रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब चल रहे हैं आगे की तरफ। अब हम लोग जा रहे हैं दान घाटी के मंदिर में, जहाँ पे दूध चढ़ता है, माला चढ़ती हैं। पूजा पाठ की जो शुरुआत होती है, स्टार्टिंग परिक्रमा की यहीं से होती है। तो चलिए हम पहुँच गए दान घाटी के मंदिर, तो प्रणाम कर लेते हैं ठाकुर जी को। तो ये है यहाँ पे सजा रखे हैं, पूरा उनकी सजावट हो चुकी है और ये मंदिर है पूरा मंदिर का। तो गाइस आ चुके हैं हम दान घाटी के मंदिर पे, जिससे अभी मैंने दर्शन कराए थे आपको गिरिराज महाराज के, और अब शुरू कर रहे हैं परिक्रमा। तो चलिए आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए ब्लॉग में और आपको दर्शन कराते रहेंगे आज कन्हैया के। वंशु को चलो ऐसे करो। तो कर दिए हैं हम लोगों ने परिक्रमा स्टार्ट और मम्मी कह रही हैं कि बेटा साइड से दिखाओ गोवर्धन बाबा को, स्टार्टिंग से ही दर्शन कराओ सबको। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं परिक्रमा। दिख नहीं रहे। तो गाइस स्टार्ट कर दिए परिक्रमा। तो देखिए ये मेरे राधे राधे का टीका लगाया था एक बच्चे ने, बट यहाँ पे बिगड़ गया थोड़ा सा। तो स्टार्ट हो चुकी हैं और ये मेरा बेटा मेरे साथ में दे रहा है, वंश। और चलिए आप भी हमारे साथ लगाते रहिए परिक्रमा और दर्शन करा देते हैं आपको गिरिराज जी के। देखो कितने सारे मंकी बैठे हैं। कितनी प्यारी है ना? चलो आ जाओ। तो गाइस परिक्रमा लगाने में बहुत अच्छा लगता है। आप आइए प्लीज़ गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए हमारे यहाँ गिरिराज महाराज के। और आपकी जो भी मनोकामना होंगी, दुख दर्द होंगे, परेशानियाँ होंगी, वो कभी आपकी लाइफ में आ ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी लाइफ में नहीं है गाइस। और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम लोग मथुरा में रहते हैं और हमारा घर है यहाँ पे। तो बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग कि भगवान ने हमें ऐसी जगह पे मतलब हमारा ठिकाना बनाया है जहाँ पे उन्होंने कभी खुद भी वास किया था। तो बहुत अच्छा लगता है परिक्रमा लगा के गाइस। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आप आइए यहाँ पे विज़िट कीजिए और परिक्रमा लगाने आइए और गिरिराज जी के दर्शन करिए। चलिए तो आपको दिखा देती हूँ थोड़ा नज़दीक से। अरे वंश पे तो पिया भी नहीं यार। ये आपको पिलाते हैं बेलपत्र का जूस। अधिकांश लोग इसे बेल का जूस बोलते हैं, दिखाइए। और ये गर्मी जो है बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज टेम्परेचर 43 डिग्री और हम गिरिराज जी के परिक्रमा लगा रहे हैं। तो बच्चे बोले मामा हमको कुछ ठंडा पीना है, तो मैंने कहा इससे अच्छा क्या है, फिर आइए और आप भी पीजिए।
तो गाइस सब लोग लगा रहे हैं यहाँ पे परिक्रमा और मम्मी को बिठा दिया है रिक्शे में। और अजीब सी बात है गाइस, कभी हमारी मम्मी पापा हमें रिक्शे में इस तरह से बिठाते थे और आज हम मम्मी को बिठाते हैं क्योंकि उनके पैरों में बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो गाइस प्लीज़ आप ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए कि मेरी मम्मी के पैर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, शायद किसी की प्रार्थना लग जाए। तो चलिए सब लोग मिलके हम लगा लेते हैं परिक्रमा। बच्चे भी हैं साथ में सब लोग और मम्मी के साथ बैठ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक आध बच्चों को हम बिठा देते हैं मम्मी के साथ में। लेकिन थोड़ा सा मन दुखता है हल्का सा, कभी मम्मी के साथ हम इस तरह से परिक्रमा लगाते थे जब हम छोटे थे तो मिलके लगाते थे सारे। लेकिन अब मम्मी चल नहीं पाती हैं अच्छे से, लेकिन मम्मी का मन पूरा होता है कि वो पैरों से ही परिक्रमा लगाएं, लेकिन उनके पैर साथ नहीं देते उनका, तो वो रिक्शे में ही बैठ के फिर लगाती हैं। बट हम लोग लेकर ज़रूर आते हैं मम्मी को अपने साथ में, क्योंकि मम्मी के बगैर हम लोगों को परिक्रमा लगाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम हमेशा से ही परिक्रमा लगाते हुए आए हैं अपनी मम्मी के साथ। देखिए अब ये हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, कभी हम इतने छोटे छोटे अपनी मम्मी पापा के साथ आते थे। तो गाइस खैर टाइम टाइम का फेर होता है कि टाइम बढ़ता चला जाता है, आगे आगे बढ़ता चला जाता है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं, इंसान चेंज हो जाता है, जगह चेंज हो जाती है, सब कुछ चेंज हो जाता है लाइफ में और सब कुछ ही चेंज हो जाता है। तो चलिए लगा लेते हैं परिक्रमा। गाइस अगर आपको परिक्रमा लगानी है तो आप प्लीज़ गर्मियों में दिन के टाइम में ना आएँ, आप कोशिश करें कि रात को ही आप परिक्रमा लगाने के लिए आएँ। और हम लोग 3 बजे घर से चले थे, उसके बाद भी काफ़ी गर्मी है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा गर्मी है, पैर जलते हैं। वैसे तो 2 साइड बनाई गई हैं, एक साइड में कच्ची है, एक साइड में पक्की है, और लेकिन पक्के रास्ते पे जो है नहीं चलना चाहिए। हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे, मम्मी है इसलिए। वैसे तो कच्चे रास्ते पे, क्योंकि कच्चे रास्ते पे बंदर बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं रास्ते में और बच्चे उनसे काफ़ी डरते हैं। तो देखिए दंडवत परिक्रमा ये लोग लगा रहे हैं यहाँ पे और इतनी ज़्यादा टफ है ये कि मैं बता नहीं सकती, मैंने कभी भी लाइफ में नहीं लगाई, बट देखती हूँ इनको तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क है ये, बहुत ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत भरा ये काम है। तो हम लोग तो सभी मिलकर बोलिए गिरिराज महाराज की जय। तो सब लोग लगाइए मेरे साथ जयकारा और कीजिए अपनी मनोकामना पूर्ण, क्योंकि यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। ये मैं गारंटी लेती हूँ कि आप जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप करके देख लीजिए एक बार, क्योंकि मुझे तो पूरा विश्वास है। तो चलिए लगाते रहिए हमारे साथ परिक्रमा। बैठ जाओ, अच्छे से बैठो, पकड़ लो नानी को, पकड़ लो अच्छे से। मम्मी पकड़ लो इसको अच्छी तरह से, पकड़ लेना दोनों को, है ना। बैठ जाओ दोनों। तो गाइस बेटी के हो गई है छोटी वाली की प्रॉब्लम, सोनाक्षी के, जो मेरी बहन की बेटी है। तो हम लोग बैठ गए ई रिक्शा में। तो अब आपको ई रिक्शा से ही हम थोड़ा सा व्यू देंगे परिक्रमा मार्ग का। वैसे तो हमारी ये थी कि हम पैदल ही लगाएंगे, बट आज थोड़ी सी बच्चे कह ही हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। और तो चलिए आप ई रिक्शा में ही आज परिक्रमा लगाइए हमारे साथ। गाइज़ अगर आप गिरिराज जी आना चाहते हैं तो आप पैदल यात्रा अगर नहीं कर सकते तो आप ई रिक्शा ले सकते हैं यहाँ पे, और छोटे रिक्शे भी हैं, टेम्पू भी, सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलेंगी गोवर्धन में, और कोई भी असुविधा होने वाली नहीं है। पूरी फैसिलिटी है यहाँ पे, सारी सुविधाएं हैं। तो देखिए हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे केले बंदरों को खिलाने के लिए, क्योंकि परिक्रमा मार्ग में बंदर काफ़ी हैं, तो हम खिला रहे हैं उनको केले। तो आप अगर परिक्रमा लगाने आए तो बंदरों को केले, चने, अपने आप ले गया चीज़ें जो वो खा सकते हैं। तो गाइस प्लीज़ आप उनको खिलाएं, और हम लोग जब आते हैं तो जरूर खिलाते हैं अपने आप ले आ रहे हैं, और क्योंकि ये हमारे ही भरोसे रहते हैं,
बेचारे बोल तो सकते नहीं है ये मुंह से, तो देखिए हाथ किस से देना, तरह हाथ से से। ये आ रहे हैं यहाँ। हाँ तो हाथ से देना बेटा, डर क्यों रहे हो? डर, उसको दे दे, इसको दे दे। और अरे ये माइलो ही समझ ले, इनको दे दे, कुछ नहीं कहेंगे ये। अब कौन खाएगा? ऐसे देते मामा, ऐसे देते। और खाएगा? ले ले पंजी मेरा बने। बड़े बूढ़े हम, मैं घोसड़ बिला और घोसड़ ना करूं, वो बता देना। अब आए हैं छोटे छोटे बंदर तो अब हो गई है हमारी परिक्रमा कंप्लीट और हमने ले लिया ये दूध, दिया बाती, फूल, अगरबत्तियाँ। तो चलिए कर लेते हैं गोवर्धन महाराज की पूजा, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है 7 बजे के आसपास। तो चलिए पूरी फैमिली मिलकर गिरिराज जी की पूजा कर लेते हैं। यहाँ पे तो गिरिराज जी हैं ये, यहाँ पे गाइस ये स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं, जब हम शुरू करते हैं परिक्रमा तभी पढ़ते हैं, और एंड में भी हम यहाँ पे आके पूजा कर सकते हैं। तो कर लेते हैं यहाँ पे पूजा सब लोग मिलके। और अगर आप खुद से कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं खुद से कर सकते तो यहाँ पे आपको पंडित जी भी मिल जाएंगे, आसपास ही बैठे रहते हैं यहाँ पे, तो वो आपको पूजा करा देंगे अच्छे से। और लेकिन आप गाइस ये चीज़ ध्यान रखिए कि पंडित जी जो हैं वो ज़्यादा बहकावे में आप लोग ना आएँ, क्योंकि हम तो वहाँ के लोकल हैं तो हमें सारी जानकारी है। तो आप अपने हिसाब से ही थोड़ा सा माइंड लगा के उनको दक्षिणा वगैरह दीजिए, क्योंकि वो थोड़ा करते हैं गड़बड़। तो चलिए अब कर लेते हैं पूजा। और यहाँ पे हम सब मिलके चढ़ा रहे हैं दूध, और हाथ से आप रगड़ रगड़ के उनको नहलाइए गिरिराज जी महाराज को। तो हम लोग सब लोग नहला रहे हैं दूध से, और कर लेंगे फिर पूजा। तो गाइस बहुत लोगों की ये मान्यता है कि हमें दूध जो वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ। लेकिन हमें ये चीज़ भी सोचनी होगी कि भगवान हैं, तो हम ज़्यादा नहीं अगर उन पे अर्पित कर सकते कोई, तो हम थोड़ा तो कर ही सकते हैं। तो आप वेस्टेज को अगर लेकर चलते हैं तो मैं भी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप थोड़ा ज़रूर आप दूध चढ़ाएं, फूल माला, दूध, जो भी आप मतलब दिल से श्रद्धा से कर सकते हैं। तो भगवान है तो भगवान पे तो हमें थोड़ा बहुत तो उनके लिए, वैसे वो हमारे भूखे नहीं हैं, सिर्फ भाव के भूखे हैं, लेकिन फिर भी हमें ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी और उनको उनकी सेवा अच्छे से करनी होगी। तो अब हम कर लेते हैं संध्या आरती। तो तैयारी शुरू कर दी है, दिया मैं जला रही हूँ यहाँ पे, और बच्चे सब लोग पूजा कर रहे हैं। तो अगरबत्ती मैंने जला ली है, और भाई कह रहा था कि दोनों मुंह जोड़ के जला, तो वो कुछ ना कुछ मेरे को ऐसे इस तरह से बोलता रहता है, हमेशा ही करेक्ट करता रहता है। छोटा भाई है, 4 साल छोटा है मेरे से, तो मैं सुन लेती हूँ उसका बात जो है। तो चलिए अब हम सब लोग मिलके कर लेते हैं आरती। तो देखिए हमारे बच्चे किस तरह से बैठ जाते हैं सारे, और बड़ी शांति के साथ में वो लोग पूजा करते हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग से बचपन से ये सब चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं। हमने देखी अपने माँ बाप पे, अपने मम्मी पापा पे, और वो लोग हमको देखते हैं। तो गाइस बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो सीखते हैं अपने माता पिता से, कि जो वो करते हैं वही बच्चे करते हैं। अगर हम अच्छे रास्ते पे चलेंगे तो वो भी अच्छे रास्ते पे चलते हैं, अगर हम ही गलत रास्ता चुनेंगे तो बच्चों को गलत जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन फिर बाद में उन्हीं पेरेंट्स की, माता पिता की बाद में शिकायत होती है जी कि हमारे बच्चे यहाँ पे, हमारे बच्चे ने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। तो देखिए बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं होती है, गलती इसमें माँ बाप की मैं मानती हूँ कि हमें रास्ता अच्छा चुनना चाहिए। तो काफ़ी हद तक हम अपनी हालत के खुद ही वो होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, हम खुद ही जिम्मेवार होते हैं इस चीज़ के लिए। तो हमेशा अच्छा रास्ता चुनिए, पूजा पाठ करिए, सारी संस्कार बच्चों को दीजिए। तो देखिए हम लोग कोशिश करते हैं इस चीज़ के लिए। मैं ये नहीं कहती कि हम बहुत ज़्यादा संस्कार है या कुछ भी है, जो आप देख रहे हैं वीडियो में, ब्लॉग में, तो यही हमारी सच्चाई है गाइस, और कोई शो ऑफ नहीं है, कोई शोबाजी नहीं है, आप देख सकते हैं।
तो बस मैं यही बोलूँगी सबसे कि आप अच्छा अच्छा करते रहिए, तो लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा अपने आप होता चला जाएगा, शायद कुछ गलत नहीं होगा। तो चलिए देखिए, हम लोग अब कर रहे हैं आरती। पुरानी आरती है, आरती बालकृष्ण की कीजय। हम लोग अपने घर में भी इस आरती को करते हैं शाम के टाइम, और ये पुरानी आरती है, बहुत ज़्यादा टाइम पहले से यहाँ पे ये आरती होती हुई आ रही है। तो मैं आपको आरती कभी मतलब सुनवाऊँगी, दिखाऊँगी आपको सामने से। तो अभी बच्चे थोड़ा सा कर रहे थे गड़बड़, तो मैंने कहा चलो मैं वॉइस ओवर करके आपको बता देती हूँ। आरती है तो कर रहे हैं हम सब लोग। तो पूजा हो चुकी है हमारी कंप्लीट, और फाइनल पूजा जो है वो टच दे रहे हैं पंडित जी लास्ट में, और आरती दे देंगे हम गिरिराज बाबा को, और ये थोड़ा सा आचमन सा करवा रहे हैं पंडित जी। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग कर लेंगे परिक्रमा और टीका वगैरह लगा लेंगे। उससे पहले टीका सब लोग लगा लेंगे अपने हाथ से, पंडित जी लगाते हैं वैसे तो, लेकिन मान्यता ये है कि लेडीज़ को जो है अपने आप पर टीका लगाना चाहिए। तो मैं लगा रही हूँ मानवी की टीका, बेटे का लगा दिया और अपने भी लगा लिया है, और बहन ये कर रही है मेरी पूजा, थोड़ा बहुत दक्षिणा वगैरह चढ़ा रहे हैं ये लोग। तो अब कर लेंगे बस पूजा, परिक्रमा लगा लेंगे। आप कितनी भी लगा सकते हैं, 4 5 परिक्रमा, 7 लगा सकते हैं, 11 लगा सकते हैं। तो अब हम लोग लगा लेंगे 5 परिक्रमा और फिर जाएंगे वापस। तो गाइस मतलब परिक्रमा जो है ये होती है 7 कोस की परिक्रमा होती है, 21 किलोमीटर की। अगर आपको नहीं इस बात की जानकारी है तो मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि ये एकदम सीधे सीधे ही रास्ता है। जैसे कि वैष्णो माता पे अगर हम चढ़ते हैं ऊपर तो काफ़ी चढ़ाई हमें करनी पड़ती है, लगभग सेम सा ही है, बल्कि वहाँ पे ज़्यादा थकावट हो जाती है क्योंकि ऊपर चढ़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ सीधा सीधा ही चलना पड़ता है परिक्रमा में। तो थकावट तो देखिए यहाँ भी होती है, बट इतना नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी आती हो। आप एक आध बार स्टार्टिंग में लगाएंगे तो आपको थोड़ी सी रहेगी प्रॉब्लम, उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको आदत सी में आ जाएगी, तो ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो चलिए हम लगा लेते हैं अब परिक्रमा, और पंडित जी ने टीका वगैरह लगा दिए हैं सबके, और टीका लगाने के बाद अब हम चल देंगे वापस पंडित जी की दक्षिणा वगैरह देने के बाद। तो टाइम हो चुका है अब 7:30 के लगभग हो चुका है टीका लगवा लो। तो चलिए अब चलते हैं वापस घर की ओर। इसके भी लगा दो। तो पहुंच चुके हैं अब हम वापस दान घाटी के मंदिर में। तो देखिए ये है बाहर का पूरा व्यू मंदिर का। तो देखिए गाइस कितना सुंदर ये मंदिर सजा हुआ है, और देख कर के मन इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा मन खुश हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा भव्य सुंदरता है इस मंदिर की। तो आप लोग आइए और ख़ुद ही फील कीजिए यहाँ की सुंदरता को। तो ये देखिए कितना सुंदर तरीके से मंदिर सज जाता है शाम के टाइम 6:30 बजे 7 बजे के आसपास यहाँ पे ये लाइटिंग हो जाती है, जला देते हैं। तो देखिए जो लोग बाहर से दर्शन करना चाहते हैं तो बाहर से भी दर्शन हो जाते हैं, और जो लोग अंदर। तो हम लोग आ चुके हैं अब थाने में वापस, जहाँ हम लोग गाड़ी खड़ी करते हैं थाने में। तो देखिए बच्चों की क्या हालत हो जाती है हम काफ़ी मतलब इन लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, रिक्शे में बिठाते हैं, लेकिन फिर भी ये हम लोगों को लास्ट में ऐसे ही जता देते हैं कि पता नहीं सबसे ज़्यादा मेहनत इन लोगों ने ही की है। तो यहाँ पे थाने में ही मंदिर है अंदर हनुमान बाबा का, तो बच्चे दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे हनुमान जी के, और फिर हम लोग चल देंगे वापस। कैसे दिया भैया ये चिनौरी का पैकेट, छोटा वाला? 10 रुपये का है, 20 रुपये का। अच्छा 20 वाला दे देना, और वो वाला 20 रुपये का ही 10 रुपये का। अच्छा ये वाला दे दो। अच्छा ये लो पकड़ो, मम्मी पकड़ना। कौन सा लूँ? 20 रुपये वाला एक और दे दो। मैं तो टेबल ही लूँगी। 60 हो गए ना? चिप्स खरीदने हैं। पकड़ो एक मिनट।
तो प्रसाद वगैरह लेने के बाद हम लोग चल दिए हैं अब घर की तरफ। तो देखिए रात हो चुकी है बिल्कुल, और हो चुका है अब लगभग 8 बजे का टाइम, क्योंकि प्रसाद भी गाइस ज़रूर लेकर जाना होता है यहाँ से। तो आप लोग भी आइए, तो प्रसाद लिए बगैर यहाँ से नहीं जाना। और हम लोग अब चल दिए हैं घर पे, वापस चल दिए हैं घर। तो गाइस अब आ चुके हैं परिक्रमा लगाने के बाद घर पर, और सब बच्चों ने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, और मथुरा धाम की जो यात्रा मैंने आपको कराई है वो आपको कैसी लगी। रमन रेती का मंदिर दिखाया था, और रसखान जी की आपको वहाँ पे भी विज़िट कराया था। तो प्लीज़ अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, बी सेफ, टेक केयर योरसेल्फ, बाय, गुड नाइट।